नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से सरल ज्ञान के पार्ट 3 के वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि अगर आप फूड या फूड आइटम से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको 4 लाइसेंसेस की जरूरत होती है। पार्ट 2 में हमने बताया था ट्रेड और हेल्थ लाइसेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे गुमस्ता लाइसेंस के बारे में। गुमस्ता को दूसरा नाम है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। गुमस्ता महाराष्ट्र में होता है और ओवर इंडिया उसको बोला जाता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्यों लेना जरूरी है। तो अगर आप आपके फैक्ट्री में या आपके दुकान में एम्प्लॉय या लेबर को अपॉइंट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आप लेबर कोड, मतलब जो लेबर या एम्प्लॉय को जब अपॉइंट करते हैं तो उसके कानून को बोला जाता है लेबर कोड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस या जैसे मैंने बताया गुमस्ता महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है। अब 2 टाइप के गुमस्ता होते हैं, एक लेस देन 10 एम्प्लॉयज जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक लाइसेंस, और दूसरा होता है मोर देन 10 एम्प्लॉयज। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो जिस स्टेट में आपका बिजनेस है दोस्तों, अब बिजनेस अगर मैं कहूं तो बिजनेस सारे ही आ गए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे आप ट्रेडिंग यूनिट हो, या फिर आप रीसेलिंग यूनिट हो, या फिर आपका कोई भी रेडी या स्टॉल है, या फिर आपकी कोई भी कैंटीन है, या फिर आप कोई भी मॉल या थिएटर लगा रहे हैं। मतलब जहां जहां एम्प्लॉय और लेबर है वहां गुमस्ता और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपको लगेगा। अब करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। जैसे मैंने बताया 10 से नीचे एम्प्लॉय और 10 से ऊपर एम्प्लॉय। तो अगर आपके 10 से नीचे एम्प्लॉय है तो मोस्टली इंडिया में सारे स्टेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। एक बार आपने एप्लीकेशन कर दी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ तो वो लाइसेंस आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। 10 से ऊपर एम्प्लॉय अगर होता है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है वापस से, और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे वो आपके शॉप या आपके फैक्ट्री में आएंगे और वो लेबर या फिर आपके एम्प्लॉयज उतने हैं कि नहीं वो चेक कर सकते हैं और उसके बाद वो लाइसेंस इशू करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है जिससे आपका बहुत सारा पेनल्टी बच जाएगा। तो ऐसे ही लॉ को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पार्ट 4 में बने रहिए जिसके ऊपर हम बात करेंगे फायर एनओसी के ऊपर। तब तक ये वीडियो को शेयर करिए और कंफ्यूजन कम करिए। धन्यवाद।